ये वैक्सीन शॉर्टेज है बोलते हैं, वैक्सीन शॉर्टेज है, कल सुबह आ जाओ बोलते हैं बस। काफी टाइम तक लाइन लगाने के बाद बोला वैक्सीन खत्म हो गया है, अभी कल आओ। There is no Covishield losses available. सिलवान में 2-3 हॉस्पिटल में गया था, सभी ने बोला कि खत्म हो चुकी है। हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। देखिए, कोरोना संकट के बीच आज देश की एक बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण का रास्ता खुल गया है। 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसी के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसकी शुरुआत हो गई। लेकिन कुछ राज्यों की शिकायत है कि उनके पास तो वैक्सीन ही नहीं है, मतलब टीका ही उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में वो टीकाकरण कैसे कराएंगे। इन्हीं में से एक राज्य है महाराष्ट्र भी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक। संविधान की शपथ में अब नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन टीकाकरण जरूरी, क्या हमारी तैयारी अधूरी रह गई, ये सवाल हम उठा क्यों रहे हैं, इस पर पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर नवाब मलिक साहब से बातचीत करेंगे। टीका लगाने वालों की कतारें लगी हैं। लोग परेशान फिर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन नहीं है। ये आलम तब है जबकि अभी सिर्फ 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है और 18 से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन वैक्सीन के संकट की बात कहकर कुछ राज्यों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र का कहना है कि हमारे पास वैक्सीन की बड़ी किल्लत है। छत्तीसगढ़ का भी कहना है कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। राजस्थान का कहना है कि वैक्सीन 15 मई से पहले नहीं मिल पाएगी। जम्मू कश्मीर में वैक्सीन 20 मई तक पहुंचने की उम्मीद है। मुझे लगता है आज या कल में कैबिनेट होंगी, ऐसा मुझे एक अंदेशा है। देखते हैं उसमें क्या होता है, तो तब बहुत स्पष्ट चित्र उसमें हो जाएगा। मुझे लगता है एक आधा दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। 1 मई ये जो हमारा महाराष्ट्र दिन भी है, उस दिन ज़रूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री घोषणा कुछ ना कुछ तो करेंगी। 1 मई से हम एक्चुअली 18 से 44 उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करेंगे क्या, तो ये सवाल का जवाब आज मैं भी नहीं दे सकता। केंद्र सरकार की इतनी गलत नीति जिसने कि 20% के लिए जितना टीका रखा था उसका आधा टीका दोगुनी आबादी के लिए व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टीकाकरण प्रभाव हो गई होगा, क्योंकि ना वैक्सीन आएगी ना लोगों को टीका उस मात्रा में लग सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहां से देंगे। इसी मुद्दे पर अब बात करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब मलिक जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सबसे पहले देश को ये बताइए कि 1 मई से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या महाराष्ट्र में 1 मई से ऐसा नहीं होने जा रहा सर? एक ऐसा है, आज ही कैबिनेट ने फैसला किया कि केंद्र सरकार 45 से ऊपर के लोगों का तो जो टीकाकरण है उसकी जिम्मेदारी लिया है उन्होंने जी, लेकिन 44 से लेके 18 साल की उम्र तक का जो भी टीकाकरण है वो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई। आज हमारी कैबिनेट ने फैसला किया कि जो हमारी आबादी 18 से 45 के बीच की है, 7 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका देने का निर्णय हमने लिया है, जिसके लिए लगभग 6,000 - 6,500 करोड़ रुपए टोटल खर्च आएंगे। और अब ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में 14 करोड़ जो टीके हैं वो कहाँ से उपलब्ध होंगे। आज मुख्यमंत्री महोदय ने सीरम इंस्टीट्यूट से बात की, भारत बायोटेक से बात की, रशिया की जो स्पुतनिक है उसके जो भी इंचार्ज हैं उन लोगों से बात हुई,
तो सभी का कहना है कि हम लोग अभी जो केंद्र सरकार का 2 भारत की कंपनियों को ऑर्डर है वो 15 तारीख तक पूरा करेंगे। 15 तारीख के बाद सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि हम हर माह आपको 1 करोड़ दे सकते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हर माह आप हमें 1.5 करोड़ रुपए देने 1.5 करोड़ टीका देने का आश्वासन दें। साथ ही साथ भारत बायोटेक से बात की गई तो उन्होंने 10 लाख देने का आश्वासन दिया है हर माह। 15 लाख 25 लाख की उनसे बात हो रही है और कंपनियां अभी आने वाली है, जॉनसन एंड जॉनसन बहुत सारी। तो हमारी तैयारी है कि पैसा हम एक मुश्त देने के लिए तैयार हैं। जो कंपनी जितना दे पाएगी आने वाले 1-2 दिनों में उनसे हम पूरी तरह से जो भी रेट तय होंगे वो सारे ऑर्डर प्लेस मतलब करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अभी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए हैं, मतलब महाराष्ट्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ये कह रही हैं कि हम 15 मई से पहले नहीं दे सकते, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हम 1 मई से टीका कैसे लगवा सकते हैं, यही कह रहे हैं? नहीं, ये सच्चाई है जी। और जैसे ही टीका उपलब्ध होगा, अभी जो 45 से 60 के ऊपर वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। हमारे पास हर दिन 6 से 7 लाख लोगों का टीकाकरण करने का पूरा हमने एक सिस्टम तैयार किया है। हमने एक दिन में 6-6 लाख लगाए भी, लेकिन जो टीका उपलब्ध होना है निश्चित रूप से हम कोई सरकार पे, केंद्र पे कोई हम दोष मढ़ने का काम नहीं करते। जब 2 ही कंपनियां बना रही हैं, हाँ जी। तो जितना भी बन रहा है वो देश में सभी लोगों को दिया जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल का और जवाब दीजिए आप कि बाकी जो राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये राज्य सरकारें तो 1 मई से ही वैक्सीन लगाना शुरू कर रही हैं, तो क्या इनकी तरफ से पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया गया था, इस वजह से वो कंपनियां इन राज्यों को वैक्सीन दे रही हैं और महाराष्ट्र को ये कहा जा रहा है कि साहब 15 मई से पहले हम आपको नहीं दे सकते? मुझे नहीं लगता, स्पष्ट रूप से कोई सरकार ये नहीं बता सकती कि किस स्रोत से उन्हें कहां से कितना मिलने वाला है, उन्होंने बुक किया है क्या। हमें लगता है कि जिस मिकदार में, जिस तादाद में हमने पूरा एक सिस्टम तैयार किया है 7 लाख टीका प्रति दिवस, उतना बड़ा सिस्टम किसी भी राज्य सरकार ने खड़ा नहीं किया। हमें लगता है जो उन्हें केंद्र सरकार 45 से ऊपर वाला दे रही है वही वो पूरी तरह से टीकाकरण में, जो आप देखोगे हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज दिया, हमने सेकंड डोज जितना उपलब्ध हुआ वो देने का काम किया। देश में सबसे ज्यादा टीका लगाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, तो शायद उनके पास उतना जो ग्राउंड लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर है शायद नहीं खड़ा कर पाए। उनके पास जो केंद्र की आपूर्ति है वो आ रही होगी। उन्होंने कहाँ बुक किया, कैसे बुक किया, हमारी जानकारी नहीं, लेकिन जो भारत में 2 कंपनी है उनसे हमारी बात चल रही है। 15 तारीख के बाद 1.5 करोड़ प्रति माह हमने डिमांड की है, 1 करोड़ प्रति माह वो देने की तैयारी कर रहे हैं सीरम के लोग। और जहां तक भारत बायोटेक का सवाल है वो 10 लाख प्रति माह की बात कर रहे हैं। रशिया की कंपनी जो यहाँ पे आ रही है उनसे भी बात चल रही है, जॉनसन है, मॉडेला है, अलग अलग कंपनियां आएंगी। हम ये टारगेट बना रहे हैं कि 3 महीने में पूरी हमारी जो आबादी 18 साल से लेकर 45 साल तक की है वो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दे। और ये हमें लगता है कि आपूर्ति अगर हमने पैसे दिए तो निश्चित रूप से कंपनियां उसकी आपूर्ति करेंगी। तो 3 महीने का जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं सर, ये 15 मई से शुरू होगा, 15 मई से 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। तो क्या मैं ये मानूं कि महाराष्ट्र सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि 15 अगस्त तक वो 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र की जितनी आबादी है अपने यहाँ सबका टीकाकरण करवा देगी? ये टारगेट है आप लोगों का? बिल्कुल टारगेट हमने बनाया है। अब सारी आपूर्ति पर ही निर्भर है कि आपूर्ति होगी तो टीका लग जाएगा। पैसा 6,500 करोड़ रुपए हमने बजट के अलग कर दिए हैं। इसके लिए जो भी खरीदी करनी है उसके मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक समिति भी हमने बना दी है, जिसमें दोनों हमारे स्वास्थ्य के जो सचिव हैं, मेडिकल एजुकेशन के सचिव हैं, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव हैं, इंडस्ट्री के सचिव हैं, ये सभी लोगों की एक कमेटी, फाइनेंस के लोग हैं, उसमें 5 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप बहुत सारे प्रोसीजरल इसमें ना फंसे, आप सीधे लोगों से कहीं ना कहीं बार्गेन करके ऑर्डर प्लेस करें,
टेंडर निकालने में बहुत समय निकालने की कोई जरूरत नहीं। सर, ये जो आपने और बार्गेन मुख्य वाला सचिव शब्द की इस्तेमाल किया है ना, अध्यक्षता को जो दरअसल हमने विरोधी कमेटी बनाई इसी है, को पूरा लेकर अधिकार महाराष्ट्र देंगे। सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये सारा खेल जो है वो दरअसल बार्गेनिंग का ही है। किसके? महाराष्ट्र सरकार इस बात के इंतजार में है कि कुछ और प्लेयर्स आ जाएं। जिस तरीके से अभी आप नाम भी गिना रहे थे, जॉनसन एंड जॉनसन का, मॉडर्ना का, इन वैक्सीन को तो अभी इजाजत भी नहीं मिली है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार इंतजार कर रही है कि कुछ और जो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन हैं उनको भी इजाजत मिल जाए और उसके बाद टेंडर के आधार पर बार्गेन करके सस्ती वैक्सीन खरीदी जाए? इसका भी इंतजार है क्या? देखिए, ऐसा है कि सीरम, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ जी कि सीरम से आधार पूना वाला, पूना में हमारी वो कंपनी है, वैक्सीन बनाने वाली भारत की सबसे पुरानी और प्रभावशाली कंपनी है। तो निश्चित रूप से वो जितनी आपूर्ति कर पाएंगे, हम उनको ऑर्डर देने के लिए, ऐसा नहीं कि उन्हें ऑर्डर नहीं देंगे। ठीक है जी। अब जहाँ तक भारत बायोटेक का सवाल है, वो 10 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते जी। 1 करोड़ का वो वादा कर रहे हैं। हम 1.5 करोड़ वैक्सीन दिया जाए, इस तरह की हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि 15 अगस्त से पहले पूरे महाराष्ट्र में जो हमारी लोक संख्या 7 करोड़ लोगों को हमको देना है, उसका टीकाकरण हो जाए। ये लक्ष्य रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। पर सर वो तो तभी मुमकिन हो पाएगा ना जब कुछ और वैक्सीन भी मिल पाएंगी महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं 14 करोड़ डोज चाहिए। आप खुद बता रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा जा रहा है वो प्रतिमाह 1 करोड़ डोज ही दे सकते हैं। भारत बायोटेक तो प्रतिमाह सिर्फ 10 लाख डोज देने की बात कर रहा है। ऐसे में 14 करोड़ डोज अगर चाहिए, वो भी 15 अगस्त तक, तो उसके लिए तो कुछ और वैक्सीन फिर चाहिए ही होंगी महाराष्ट्र सरकार को। तो वही मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि हम कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ प्रति माह का आप हमें आश्वासन दें, ताकि 4.5 करोड़ इनके पास से मिल जाए 3 माह में, और हमें कम से कम 25 लाख का ये आश्वासन दे तो कम से कम 5 करोड़ तक वैक्सीन इन लोगों की क्षमता अनुरूप मिल जाए। और उसके बीच में अगर इंपोर्ट की भी परमिशन सरकार दे दे कि विदेश से भी जो कंपनियां बनाती हैं उन्हें भी आप ला के लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी एक पर्याय है, उसको भी हम पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 कंपनी पूरी तरह से आपूर्ति नहीं कर सकती है, तो दूसरे जो आपूर्ति करने वाले लोग हैं जो आके भारत में बनाएंगे, उनसे भी हम लेंगे। और कहीं बन रही है वहां से सीधे इंपोर्ट की परमिशन मिल गई, तो निश्चित रूप से उनसे भी खरीदी करने की तैयारी हम लोगों की है। बड़ी बात कह रहे हैं नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया संविधान की शपथ में शिरकत करने के लिए। कि साहब टारगेट महाराष्ट्र सरकार लेकर चल रही है 15 अगस्त तक अपने 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक की जितनी आबादी है सबका टीकाकरण करा दें। और इसके लिए ये जरूरी हो जाता है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बता दिया गया है कि साहब वो 1 करोड़ के आसपास ही प्रतिमाह दे सकती है वैक्सीन की डोज। भारत बायोटेक कह रहा है वो 10 लाख के आसपास ही प्रतिमाह दे सकता है महाराष्ट्र सरकार को डोज। तो ऐसे में इंतजार इस बात का भी महाराष्ट्र सरकार को कि विदेशी और वैक्सीन को हिंदुस्तान में लगाए जाने की इजाजत भारत सरकार दे, ताकि जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र अपने यहां की आबादी का टीकाकरण